तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज मैं आपको एक छोटी लड़की के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही कम उम्र में गलत काम करना शुरू कर देती है। तो चलिए आते हैं आज की कहानी पर। मिनी 15 साल की एक ऐसी लड़की होती है जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज्यादा गलत काम करना शुरू कर देती है और वो ये गलत काम अपनी मदर के बॉयफ्रेंड के साथ भी करती है, जिसका अंजाम आखिरकार बाद में बहुत ही बुरा होता है। मूवी की शुरुआत में हमें मिनी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो खुशी खुशी अपने घर जा रही होती है। अपने घर पर जाकर वो सबसे पहले अपने रूम में आकर एक टेप रिकॉर्डर को ऑन करती है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है। रिकॉर्डिंग में मिनी ये कहती है कि मैं 15 साल की हूँ और मैं फ्रांसिस्को में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे फादर गुजर चुके हैं कुछ साल पहले, जिसकी वजह से मेरी माँ ने मेरे स्टेप फादर से शादी कर ली जिसका नाम पैस्कर है। लेकिन मेरी माँ अब पैस्कर के साथ नहीं रहती, वो अपने बॉयफ्रेंड मोन्रो के साथ हमारे घर पर रहती है। मोन्रो के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है। एक दिन मोन्रो जब मेरी मदर चाइल्ड लॉर्ड को अपने साथ क्लब जाने के लिए कहता है, तब मेरी मदर चाइल्ड लॉर्ड को जाने से मना कर देती है और इसके बाद मेरी माँ चाइल्ड लॉर्ड मुझे कहती है कि मिनी तुम मोन्रो के साथ क्लब में चली जाओ, और फिर मैं मोन्रो के साथ क्लब चली जाती हूँ। क्लब जाने के बाद वहाँ पर मोन्रो मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मिनी मोन्रो को अपने साथ मजे करने के लिए कहती है। लेकिन मोन्रो मिनी की ये बात सुनकर हंसने लग जाता है और वो इस बात को मजाक में ले लेता है। लेकिन मेरे बार बार कहने पर मोन्रो इस बात के लिए राजी हो जाता है और वो मिनी को अपनी गाड़ी में ले जाकर उसके साथ बहुत ही मजे करता है। अगली सुबह मोन्रो मिनी को अपने घर पर लेकर चला जाता है। अपने घर पर ले जाने के बाद मोन्रो मिनी के साथ मजे करता है और ये सब कुछ मिनी ने अपनी जिंदगी में पहली बार किया था, वो भी मोन्रो के साथ, जिसका पता मिनी की माँ को बिल्कुल भी नहीं था और न ही उसकी छोटी बहन को। इसलिए मिनी इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो इसलिए घर पर आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड निमी को ये सब बातें बता रही होती है। उसकी फ्रेंड निमी को ऐसा लगता है कि शायद मोन्रो ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया है, लेकिन मिनी को इन सब में कुछ भी बुरा नहीं लगता और उसे ऐसा लगता है कि वो ये सब कुछ बिल्कुल सही कर रही है। दरअसल मिनी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अकेली होती है। उसे हमेशा से एक इंसान की जरूरत होती है जो उससे प्यार करे और उसे समझे। उसे हमेशा से एक अटेंशन की जरूरत होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे अटेंशन और प्यार मोन्रो से अच्छा कोई नहीं दे सका। और उसके बाद वो बार बार मोन्रो के साथ मजे करती है। कुछ दिनों के बाद मोन्रो आखिर में उसे ये सब करने से मना करता है, लेकिन मिनी इस बात पर राजी नहीं होती। वो मोन्रो को मजबूर करती है कि वो बार बार उसके साथ मजे करे। अब ये सब चीजें करते हुए मोन्रो को इन सभी चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है और वो इसीलिए कॉमिक्स भी बहुत ही ज्यादा गंदी पड़ती है। वो ये सब कुछ एक दिन एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेती है। एक दिन मिनी को अपने स्टेप फादर पैस्कल की कॉल आती है। पैस्कल मिनी को अपने घर पर आने के लिए कहता है। दरअसल पैस्कल मिनी की बहुत ज्यादा फिक्र करता है और फिर आखिरकार मिनी उसे साफ इनकार कर देती है और उसके कुछ टाइम बाद मिनी की मुलाकात एक लड़के से होती है, जिसे देखकर मिनी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसके घर पर जाकर उसके साथ भी मजे करती है। अब ये सब कुछ देखकर मोन्रो को ऐसा लगता है कि मिनी अब उसके अलावा और भी लोगों के साथ मजे करती है, इसलिए वो अपने साथ मिनी को लेकर स्कूल चला जाता है और स्कूल जाने के बाद वो उसको अपनी बोट के पास लेकर चला जाता है। बोट पर जाने के बाद बोट के अंदर वो मिनी के साथ दोबारा से मजे करता है। अब इसके बाद मिनी को ऐसा लगता है कि वो मोन्रो से प्यार करती है और वो इसलिए मोन्रो से अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन मोन्रो से साफ इनकार कर देता है क्योंकि मोन्रो और मिनी में काफी ज्यादा एज डिफरेंस होता है। लेकिन मिनी बार बार उससे जिद करती है, जिससे मोन्रो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद मिनी रोने लग जाती है और फिर एक दिन मिनी अपनी फ्रेंड बिनी के साथ उसके दोस्तों से मिलने के लिए जाती है और उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो कि लड़कों के अलावा लड़कियों से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती है और वो पूरी रात निमी के साथ बातें करती है और उसके साथ रोमांस भी करती है और इसी तरह वो दोनों पूरी रात टेरेस पर गुजार लेते हैं। अब इसके बाद मिनी अपने स्कूल के फ्रेंड और मोन्रो दोनों के साथ काफी बार मजे करती है। अब इसके बाद उसकी माँ को भी ऐसा लगता है कि मोन्रो का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और फिर उसका शक मिनी पर चला जाता है। लेकिन मोन्रो अपनी मीठी बातों में चाइल्ड लॉर्ड को यकीन दिलाता है कि वो जैसा सोच रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसके बाद चाइल्ड लॉर्ड भी मोन्रो की बातों पर यकीन कर लेती है और ये सब कुछ मिनी दरवाजे के पीछे से सुन रही होती है। अब इसके बाद मोन्रो को ऐसा लगता है कि उसे ये सब कुछ मिनी के साथ अब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसलिए अब वो मिनी को ये कहता है कि हमें अब ये सब कुछ बंद करना होगा। मिनी भी इस बात पर राजी हो जाती है और वो ये सोच लेते हैं कि वो आज के बाद मोन्रो से कभी नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे फिर से मोन्रो की याद आती है और वो इसीलिए मोन्रो से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है और उसके साथ सो जाती है। उसके साथ सो जाने के बाद वो मोन्रो से कहती है कि वो कुछ दिनों पहले अपने स्कूल के फ्रेंड के साथ भी मजे कर चुकी है
और ये बात सुनकर मोंडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोश में आकर दोबारा से मिनी के साथ मजे करने लग जाता है। अब इसके बाद मोंडो को भी मिनी काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और अब मोंडो भी ये चाहता है कि वो अपनी सारी जिंदगी मिनी के साथ गुजारे। लेकिन अब मिनी को मोंडो में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती और वो इसलिए दोबारा से उसी लड़की से मिलने के लिए चली जाती है और उस लड़की से मिलने के बाद वो दोबारा से उसी के साथ मजे करती है। अगली सुबह जब मिनी अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ उसके रूम में उसकी टेप रिकॉर्डिंग सुन रही है, जिसकी वजह से अब उसकी माँ को सब कुछ पता चल चुका है। ये सब कुछ देखकर मिनी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और ये सभी रिकॉर्डिंग सुन के उसकी माँ को बहुत ज्यादा शौक लगता है कि ये सब कुछ मिनी की वजह से हुआ है। इसलिए वो मिनी को अपने साथ बार में लेकर चली जाती है। वहाँ पर मोंडो भी होता है और मिनी की माँ ये चाहती है कि वो मोंडो की शादी मिनी के साथ करवा दे और फिर मोंडो भी इस बात पर राजी हो जाता है। लेकिन मिनी शादी के लिए राजी नहीं होती और इसलिए वो उसी लड़की से मिलने के लिए चली जाती है। अब मिनी अपना घर छोड़ देती है, वो उस लड़की के साथ उसी के घर में रहती है। वो लड़की ड्रग एडिक्ट होती है और वो मिनी को भी इन्हीं चीजों में लगा देती है। अब वो मिनी के साथ मजा भी करती है और वो मिनी को नशा भी करवाती है। अब कुछ दिनों के बाद जब उस लड़की के पास नशे के पैसे नहीं होते तो वो मिनी को एक ड्रग्स एडिक्ट के साथ मजे करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से मिनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से भागकर चली जाती है। अब वो वहाँ से भागने के बाद मिनी को एहसास होता है कि उसे अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, इसलिए वो अपनी माँ से मिलने के लिए वापस अपने घर पर चली जाती है। उसकी माँ देखकर उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे जोरों से हक करती है। और इसके बाद मिनी अपने रूम में जाकर एक लेटर ढूंढती है। ये लेटर दरअसल उसे कॉमिक कंपनी ने भेजा था, जिसमें उन्होंने मिनी को अच्छे कॉमिक्स लिखने को कहा था, क्योंकि मिनी को कॉमिक्स लिखना अच्छे से आता है और इसलिए कंपनी ने उसे बहुत ज्यादा कॉमिक्स लिखने के लिए ऑफर किया था। इसके बाद मिनी अब कॉमिक्स लिखना शुरू कर देती है और वो अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।